सभी को राम राम। मैं कल एक ये वीडियो बनाई थी जेबीटी टीचर भर्ती बना तो लिख गई, लेकिन मैं कल थोड़ा 13 वाला के बारे में बोल गया था और उस पर बहुत सारे ने कई अंत कति बद्दे कमेंट करे हैं। और फिर मूर्ख और बेसुरे आदमी ने हम उसी के स्तर पर जाकर हंस के हैं। वैसे नहीं आ रहेगा वो, क्योंकि मूर्खता का अनुभव उसका ज़्यादा है और वो सारी बात भी बेकूफ़ ही करेगा। लेकिन मैं कुछ क्लैरिफिकेशन मैं भी करना चाहूँ। जो कुछ साथियों का धोखा लग गया उसमें उनको भी अजीब सा लग रहा है। भाई देखो, पहली बात, भर्ती पे पहली वीडियो मैंने कह दिया था भाई कट ऑफ डेट मायने रखती है, एडवर्टाइज पोस्ट मायने रखती है, और लगभग डिसीजन बता दिया था भाई 13 के खिलाफ आएगा, क्योंकि वो आना था, कानूनी रूप से वो आना था। उस बात पर मैं आज भी फर्म हूँ भाई, डिसीजन यो सही आया है। कट ऑफ डेट पर अगर योग्यता नहीं है तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं ना। मैं यूँ कहता गलत है, कति सही फैसला भाई। मैंने सिर्फ ये की थी भाई 13 वाले जिनकी नौकरी 5 साल हो गई वो उनका रोजगार थोड़ा बचा दो, या तो उनको एडहॉक पकड़वा दो या फिर कौशल में। भाई था इतनी इंसानियत आदमी रखनी चाहिए भाई, किसी का रोजगार चल रहा हो ना जावे। देखियो ये बात ही मतलब कुछ गलत नहीं, मेरे हिसाब से गलत मैं अब भी नहीं मानता हूँ। हाँ, 9870 पोस्ट पर ये 13 वाले लग नहीं सकते, ये बात कन्फर्म थी मुझे तो पहले भी, धारणा होगी मेरे थी, मुझे पता 9870 पे 2013 वाले एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन न्यू बताओ, 5 साल इन नौकरी करी, ये कुछ बेकूफ़ा कमेंट दिखाऊँ बीगा, क्या ये खुद लग गए थे? ये कोर्ट ने लगाए थे भाई। अब कोर्ट ने लगाए तो ये जिम्मेदार तो कोर्ट होनी चाहिए। ये भी इनको गलत बोलने से आपको क्या मिलेगा? ये कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने इनकी बात मान ली, आज ये फिर कोर्ट में थे, अब कोर्ट ने ना मानी। वो तो बस सरकार का कोर्ट का मैटर है, इसमें आपस में एक दूसरे को बुरा भला बोलना। और 2013 वाले चलो अब तो डिसीजन आपके हिसाब से आ गया, आपने और नरम होना चाहिए। नम्र आदमी हमेशा आगे बढ़ता है, और जो उल्टे बोल रही भी नहीं के दिखा दूँ हूँ, जिनने मतलब ज्ञान नहीं कहे कभी बात कुछ कही थी। मैंने देखो क्लियर फेर करो, अब सुनते तो है नहीं पूरी भाई। 9870 पोस्ट पर जो 8/12/2012 को एलिजिबल था सिर्फ उसका हक है, भर्ती होगी उसके बाद वेटिंग का हक है। देखियो सुन लो, सबसे पहले जो 1267 ये तो मेन में आ जाएंगे क्योंकि मेन लिस्ट में थी। उसके बाद जितनी वेटिंग है 500-600 वो आ जाएगी। उसके बाद कोर्ट ने कहा जितनी पोस्ट बचेंगी उनके लिए फ्रेश एडवर्टाइजमेंट होगी और होनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ, ताकि उसमें जो बच्चे अब तक भी जिनको मौका नहीं मिला है उन नहीं मिल रहा है, वो भी अपनी किस्मत आजमा ले भाई। सिलेक्शन होना ना होना वो एक अगली बात है, किसकी किस्मत में किसकी नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहूँ भाई 13 वाला ने कई आदमी बुद्धे बोला, हालांकि मैं 13 वाले किसी कैंडिडेट ने नहीं जानता ना, मैं गणा 11 वाले नहीं जानता, लेकिन मैं कानून के अनुसार बात कहूँ था भाई। उस टाइम जो 346 अंतिम कुमारी में जो फैसला आया वो ऑन मेरिट नहीं था। उसके बाद जो 8 मई का ऑर्डर आया वो भी सही नहीं था, मैं उसको भी सही नहीं मानता, क्योंकि उसमें भी पूरी चीज़ें देखी नहीं गई। क्योंकि अंतिम कुमारी के फैसले में तो ये था भी मूल सूची के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ना तो उसको पूरी तरह फॉलो किया गया। अब उस 8 मई को ये बता दो मैंने जितने समझदार ये कहाँ थे, कोर्ट में तो एक भी आदमी ना था ही ना मतलब। और 346 में समझौता क्यों कराया? जो आज ज्ञानी बढ़ रहे हैं उस टाइम समझौता नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलो आप लोगों ने क्या सोची कि मारी तो लाग गई और अपनी स्थिति कराओ। ये वो कोर्ट ने एकदम से उल्टा डिसीजन दे दिया और आपको लो मेरिट होने पड़ा। हालांकि मैं उनके साथ शुरू तो हूँ, कई साथी वे जाने भी, मैं कहता हूँ उनके साथ गलत होया। 2017 में जो 1 महीने की नौकरी करके हटे वो गलत हुए, लेकिन उस टाइम ना तो मन बेरा था ना अपने बिना। मैं तो टच में 2 महीने तो आया हूँ। उस दिन जब मैं जेबीटी भर्ती है टच में आया, मैंने क्लियर बातें रखी और फैसला ही बता दिया था भाई यो फैसला आ सके है। अब इसमें कई साथी अच्छे भी हैं। देखो कल मैं वीडियो में बात वेटिंग लिस्ट की कहनी भूल गया, उसमें भी एक मैडम तो नहीं बोलेगा अब तो उनके मैं हक में हो जी। पहले 1267 का मूल सूची का, उसके बाद जो वेटिंग बचती है उनकी, और उसके बाद फ्रेश एडवर्टाइजमेंट। मैं हूँ इस हक में, तीनों बातें मैंने क्लियर कर दी है। 13 वालों को 9870 पे इस धरती पे कोई नहीं लगा पाओगा ये, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन उनका अगर रोजगार चलता रहता आपको क्या दिक्कत है? आपको तो 9870 पोस्ट चाहिए थी, वो आपको कोर्ट ने दे दी, उस पर 1267 भी लग जाएंगे और पुराना लाभ भी मिल जाएगा, और वेटिंग वाले भी लग जाएंगे। लेकिन वेटिंग वालों को कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग हुई नहीं थी, वेटिंग तो वेटिंग हुआ।
और 1500 कुछ पोस्ट बच गई तो फ्रेश एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगी उसमें। जो साथी जेबीटी 10 साल तक करे बैठे स्टेट उनको भी मौका मिल जाए। मेरा स्टैंड क्लियर है और इसलिए मैंने पहला ही कमेंट पिंड करके लिख दिया था इसमें भी 1259 सबसे पहले वेटिंग लिस्ट उसके बाद। इस पर कई साथियों के अच्छे भी कमेंट आए। भाई मैं भी मानता हूँ 11 दिन से मैं करना गलत था, 11 वाला का हक है, कोर्ट भी मानती है, इसने भी छोड़ो। अभी कोर्ट ना मानती है ऐसा तो नहीं ना, कोर्ट मान रही है। भाई आरपीएसएस का स्टैंड पर बात थी, आरपीएसएस ने ठीक स्टैंड लिया है और ठीक भी है कि उन्होंने कोर्ट के अनुसार ले लिया। भी कोर्ट जो बात मानता, जो संविधान मानता वो हमने माननी पड़ेगी, उनकी बात भी ठीक है। एक आधा भाई तारीफ भी करे है, भाई देवेंद्र आप बिल्कुल सटीक व सीधी बात करते हो, अच्छा लगता है आपका वीडियो। चलो धन्यवाद भाई देवेंद्र। कोशिश यह है भाई किसी का से गलत ना बोल जाए, लेकिन कई आदमी बुलवा ले हैं भाई। एक यो नरेश चौहान, देखो ऐसे शायद यूनियन से कभी ट्रांसफ़र नहीं हुए 6 साल में और किसकी नौकरी बचाएगी। अरे यूनियन अपनी कोशिश कर सके, वो कर रहे हैं। पीटीआई ड्रैंक को भी यूनियन ने सपोर्ट किया था, फिर पीटीआई ड्रैंक का क्या कर दिया भाई, भर्ती कोर्ट ने रद्द कर दी, यूनियन क्या करती। यूनियन में भी तेरे मेरे कैसे हैं वे क्या करते। हाँ कई गलतियाँ हो जाती हैं जो अगर ठारे तो हो रही, अंतिम कुमारी में समझौता नहीं करना था, और वो तो सरकार के हाथ में ज़्यादा है भाई। अच्छा एक दो कमेंट और दिखाता हूँ। सजेशन बेस्ट है, चलो ये तो भाई कोशिश थी। हाँ एक भाई का है राजीव कुमार, भाई जी आप वेटिंग 2011 का पक्ष भी रखे। भाई वेटिंग का मैंने रख दिया है, इनको ज्वाइनिंग होगी इनकी। हाँ मानसिक शारीरिक बिल्कुल आर्थिक तंगी सहन कर रहे हो, मैं मानता हूँ 2012 से ही ये भर्ती दुखी कर रही है सब ना। मैं इस बात पर कति मानता हूँ भी गलत होया था। मैं तो उस 340 पर मेरी पूरी वीडियो देखी, मैंने उस पर कहा यो फैसला है पंचायती फैसला गलत था, लेकिन यो आप लोगों ने कराया था, मन को ना कराया था। मैं तो 2 महीने पहले आया भर्ती पे, फैसला करने वाले आप सो। हाँ एक यो अनिल कंजुनू के है भाई 1269 भी प्रॉपर तरीके से अंदर, हमारे बच्चे भी चीख चीख कर रहे थे, टर्मिनेट हुए थे, 2 महीने तक घर से बाहर नहीं निकल पाए थे, 5 साल प्रताड़ना झेली हमने, उसका हिसाब दे सकते हो आप। भाई मैं तो कह हिसाब दूंगा, अपना कोर्ट पर मांगो। इनकी ज्वाइनिंग का ऑर्डर तो कोर्ट ने कराया था, क्यों कराया था, तुम आपकी थे, गलती आपकी थी। मैंने कहा अभी क्यों समझौता कराया भाई, उस टाइम आपको अपना पक्ष रखना चाहिए था, और उसके बाद भी आप 8 मई को भी अपना पक्ष रखने नहीं आए थे। अच्छा इसके बाद आते हैं भाई कुछ कमेंट। या कल्पना जी ने कई मानवीय, कुछ आदमी था ना मानवीय आधार पर ही बुरा मान के, अरे उनकी अगर रोजगार किसी भी तरह से बच जावा, मैंने इनको जवाब भी दिया कई हद तक। एक बेसुरे हैं ढूंढो हूँ उसका देखो हूँ, और आगे तो चलो फिर भी ठीक थे। यो एक नाम प्रोफेसर लिख रहा है, मानवीयता की बात पर भी चढ़े है। अरे जब उनका रोजगार कौशल में रह जाए तो तुमने क्या दिक्कत है, और वेट कर रहे हैं सब। मैं मानता हूँ भाई गलत हो रहा है, भर्ती निकलनी चाहिए जेबीटी की। उसके बाद ये कई बात अच्छे भी हैं भाई। आयोग योनू का है और जो इनके कानून की विषय, ये तो फर्जी, भाई फर्जी को ना मैं नहीं मानता। हाँ ठीक है इनके पास 2011 को एस्टेट नहीं था और 2013 में इनका आ गया, तो फर्जी पढ़ाता है नहीं। वो एक झगड़ा अलग था कि 12 में एस्टेट लिया जा ना लिया जा, और उसके कारण इनको कोर्ट ने परमिशन दे दी। तो ये फर्जी वर्ड जो डॉक्टर लिखा अपने आगे, लेकिन मेरा इतना भी नहीं, अभी फर्जी वर्ड आप किसी के खिलाफ ऐसे यूज़ नहीं कर सकता। उनका एस्टेट 2013 का फर्जी नहीं है, लेकिन ईशे भी तो है। फिर वो मैंने पहले भी कहा था, जिन दोनों स्टेट आज भी कोई नरवे नौकरी करने लग रहे हैं, उन न कहो तुम फर्जी कहना आता है, लेकिन जिनके पास आज भी नहीं। जवाब तो मैंने इन सारा दिया, लेकिन कई की समझ में नहीं आती। हाँ जो कुछ का खरीद लिया नहीं, जब खरीदने वाले होते थे भी खरीद लेते भाई। इनसे तो रिकवरी का आदेश भी आएगा, अभी देखना। सुन रहे डॉक्टर साहब, तू मैंने दिखा दिया जाए इन पर कोई रिकवरी करा देता है। ये कोर्ट ने ज्वाइन करा रखे हैं, इनकी कोई ना गलती मैं नहीं मानता, क्योंकि कोर्ट अगर आदेश 8वीं का ना करता इन्हें कौन ज्वाइन करा होता। और तू करा के दिखा दिए भाई, तू तड़ाक से तेरे जिसे आदमी दी था नाम धर लिया डॉक्टर है, अक्ल इतनी नहीं कि कह कहने लग रहा है आदमी ने। शर्म आनी चाहिए। अगर भी किसी की नौकरी जा है, मन तो भाई दुख सा आया है, किसी की भी जा थारी जाती थारा भी है। मैंने पहले ही वीडियो 1259 बनाई थी भाई, वो गलत हो गया निकलना, ना बनाई हो तो देख लिए चैनल पर जेबीटी की। मैं जब मैंने एक में भी सपोर्ट कराया हो किसी गलत आदमी को, मैं नहीं करता, मुझे पता है भाई ये गलत है कि वो प्रदीप बरागी। अरे मानवीय पक्ष 9870 पर कोई ना कहीं मैंने ज्वाइनिंग की। मैंने कहा इससे आगे
अगर इनको किसी तरीके से बच सके तो बचने दो, तब ना थारी पोस्ट मिल गई, थारा रोल खत्म हो गया। लेकिन ये मूर्ख आदमी है, इतनी अक्ल नहीं है कि ये समझ ले उस बात ने भैया क्या कहना चाहो है। अरे कोर्ट ने ज्वाइन करा है, फर्जी वर्ड गलत यूज करो तुम, नहीं करना चाहिए। और तकरीबन क्या कि अच्छा कोच साहब तो पूरी बहस हुई मेरी। यूँ क्या है, जब हम हटाए गए थे इन नकलियों के लिए तब आप कहाँ थे? क्या हमारे बच्चे बर्बाद नहीं हुए? क्या हमारे परिवार नहीं थे? बंद करो अपनी बकवास। तब मानवीयता कहाँ घास चढ़ने गई थी? या भाषा है, मैं इन्हें बेवकूफ़ कहूँ तो नहीं कहे तू तड़ा करो, और तरह बेवकूफ़ तो और कहूँ कि भाई नकली वर्ड गलत यूज़ कर रहे हो। हाँ उस टाइम पे ये एलिजिबल नहीं थे, लेकिन कोर्ट ने परमिशन दी। टक्कर मारनी है तो कोर्ट का जा मार कोच साहब, नाम कोच रखे तो आदमी शाणा कोई ना होता। मैं उस टाइम भी गलत मानता हूँ, दोनों फैसले को 8 मई के को भी, और 346 ने नाश कराया था ये सारा था। और उसने पंचायती फैसला करनी तुम थे कोच साहब, तेरे जैसे बेवकूफ़ थे उड़ा जिन वो समझौता कराया था, ला शुद्धि सुनाया था, क्योंकि वो काफ़ी तो तुम्हें मैं कर गया इसलिए। और बकवास कह रहा, बकवास क्या, अगर किसी के रोजगार बचाने की मैंने 2 वर्ड कह दिए, और मैं ये तो नहीं कहता भाई ने 9870 पर रखो ना, मैं नहीं कहता 9870 पर 3 कोर्ट रहने दे, लेकिन उससे आगे अगर इनका बच जाए तो तेरे तो क्या दिक्कत है भाई। मैं तो नहीं मानता भाई किसी का भी रोजगार जाना चाहिए, मैं तो उस बात के कति खिलाफ हूँ। इसने पता ना क्यों क्यों कह गया। अरे गलती थारी है, कोर्ट में हारे तुम, समझौता कराया तुम ने, 8 मई को अपने फैसले का बचाव तुम नहीं कर पाए, और तुम कहो हो दूसरा ने। और 2017 की भाई मैं तो खुद को उनके साथ गलत हुआ, और किसने न्यू कहा खुशियाँ मना रहे थे, रमन बेरा ने मैं क्या की खुशियाँ मनाऊंगा। तो बस ऐसे मूर्खम यो कोच साहब है नाम लिखा अर्जे को, लेकिन शायद जमा बहुत डू मूर्ख। आखिर में मैंने इस न्यू कहना पड़ा भाई मूर्ख आदमी इतना बेरा तो क्या है नहीं है, दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, बाज ना तो मैं बाहर फेंकूंगा। और इसे आदमी ने न्यू बताओ मैं क्या कहूँ, जो आदमी शुरूते गलत बोल रहा है, जायज़ बात ना समझने की कोशिश ना करे, ना समझे, उसने फिर मैं मूर्ख ना कहूँ तो क्या कहूँगा भाई। इसने बता के कैसे कहूँ, तेरे साथ मेरा भगवान और मेरे साथी, भाई अच्छी बात, तेरे साथी 5 साल तक जा रहे तेरे साथी, फिर तो तेने हटना ना चाहिए था। हाँ न्यू का मैटर में भाई तेरे जैसे मूर्ख आते ही मैटर में कोई ना रहा, मतलब को शाना सुथरा बालक हो जो समझ सके बात को, जिसको उसको पता लगा, इसलिए इस मामले आ गया था। तेरे कैसे तो मैं हट्टू भी को ना मैं रोज़ देखूँ इसे बेवकूफ़। एक ये देख कितना बढ़िया संदीप राणा 2013 वाले हरामी किस्म के लोग हैं। क्या यह सोशल मीडिया की भाषा है भाई? हरामी किसने कहा ना भाई, सब अपनी नौकरी की कोशिश कर रहे, ये अपनी कर रहे थे। इनका न्यू था भाई 2012 में ना लिया, ये कोर्ट में चले गए, उस ताकत है भाई कोर्ट ने कराया सारा यो काम। 2013 तक 17 थी तो कोर्ट के तो आदेश चले, ना कि सरकार के चले, ना इनके चले। हाँ बिना अकल के तुम हो भाई, मैं बिकूँ हूँ। 346 में समझौता करना थारी गलती, घोषित बेवकूफ़ हो, मुँह पकूँ हूँ जुन सेत को वाले। हाँ कोर्ट से इतना हो गया तक भाई, कोर्ट ने 346 को ही पूरी तरह लागू नहीं किया, और 346 में जज ने नहीं ध्यान नहीं रखा तक आप ये मोड़ तो लगा रहे हो, लेकिन 98-70 से आगे चले गए तो अगर यह केप वहीं लग जाती तो भी ठीक रहता। तो ये सारा मामला जुडिशरी से फैला है भाई, इसमें आपस में एक दूसरे को गलत बोलना और वो गलत है। एक कहीं उसको बाहर करो, रिकवरी तो भाई फिर जज तक करनी पड़ेगी, ऑर्डर तो कोर्ट ने करे थे। ये मेरे को बता कुकर देश के जो आदमी कोर्ट तक ज्वाइनिंग हो रही है, क्या किसी कैंडिडेट की खुद ज्वाइनिंग हुई थी ना, आदेश दिया कोर्ट ने। अब मैं अपनी बात ख़त्म करूँ, ही बेवकूफ़ा के बारे में तो कितना है बोले जा, लेकिन इस पर लाइक तो 102 आए और कमेंट आ गए भाई 126। जाते मन ने भी सोची मैं भाई तू भी थोड़ा अपना स्टैंड क्लियर करे, ये तो कई बेवकूफ़ा का और डाला। हाँ वैसे तुमने मैं समझा नहीं पाऊँगा, मुझे पता है इस बात का पता, इसलिए इस आदमी ने इग्नोर करो या डिलीट करो या चैनल से बाहर फेंको, इनका कोई इलाज भी नहीं है। ये जो कई फालतू बोल रहे हैं ना, इनका कोई इलाज ना होता। इस आदमी आता है दूरी बनाओ, संगति भी तो फिर शहने आदमी की अच्छी हो, इसे मूर्खा की संगति भी अच्छी नहीं होती। तो मैं चाहता भी नहीं हूँ कोई सा इस प्रकार का बेवकूफ़ आदमी आवे, क्लियर स्टैंड ना पता हो ना तो पूछ लेना चाहिए अभी अगले का क्या है। मन ने अपना पहली तरह आखिरी वीडियो थी, एक वीडियो में बता दियो जो मैंने किसी गलत बात का समर्थन किया हो। मैं आज भी कहूँ हूँ भाई 2011 वालों का पहला हक था, उस कट ऑफ डेट पर जो एलिजिबल थे वे लगने चाहिए थे, उसके बाद वेटिंग लगनी चाहिए थी, और अब कोर्ट ने सेम डिसीजन दे दिया है। और ये जो 13 वाले हैं इनसे एक सहानुभूति एक इंसान में अगर उसके अंदर कुछ भावना है तो वह होनी चाहिए।
आपको भी होनी चाहिए। गलत तो इनके साथ भी हो गया, ये भी बेचारे रोजगार चाहो थे, मैं तो इन्हें भी गलत नहीं मानता जाता हाँ। और फैसले दिए कोर्ट ने भाई, ये क्या कर सके थे, जो कोर्ट ने दिला तुम अपना बचाव कर लेते। उस टाइम तो तुम समझौता कर कर भाज के ज्वाइनिंग कर कर कोई सा केस कट जाकड़ भी ना गया, तुमने अपने पैरवी क्यों ना करेगी जी, ऐसे तो हम बाहर हो जाएंगे। 346 में थारे वकील ने तुमने लिख के दे रखा है कि हम राजी हैं इस फैसले में। उस फैसले में जब थारे में इतना दिमाग नहीं था, आज तो तुम सारे चौधरी हो गए, एक फैसला आनते तरीब गुणा फैसला जो सटे हो गया तो फिर कि मुँह दिखाओगे भाई। जब बाई चांस सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गया, और अब मैं यह भी कहूँ हो भी सका है, कदम नहीं सोचते ना हो, क्योंकि सारे कोर्ट ऑर्डर तो ज्वाइन हो रहे हैं। उड़ जाकर जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये कहेंगे ना अगर जी हम तक ज्वाइन ना कोर्ट ऑर्डर, तो हमारी क्या गलती है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी सोचना पड़ेगा। अभी बहुत कुछ बाकी है इस मैटर में। नु मत सोचो कि तुम जीत गए, तुम ये सोशल मीडिया पर किसी ने भी गाली गलौज करोगे ना, इब्बा घनी बड्डी ही जीतना है। जो मामला उड़ा स्टे हो गया फिर कि मुल्क हो गए भाई। थोड़ा सा संयम रखो, मनसा वाली बात करो, सहानुभूति की बात करो। फैसला कोर्ट ने दे दिया, उस टाइम कोर्ट ने ही दिया था, आज भी कोर्ट ने दिया है। आज का कोर्ट का फैसला सही मानो उसने ही मानो, वो भी तो कोर्ट ने ज्वाइन कराए थे, अपने आप थोड़ी हुए थे। तो भाई सब तो यहाँ पॉजिटिव कमेंट करना हो करो, ना तो मैं यूट्यूबर है, ना मैंने सब्सक्राइबर की ज़रूरत से, ना गणे है लाइक कमेंट की ज़रूरत से। और बेकूफ़ा के कमेंट बिल्कुल भी आमंत्रित नहीं है भाई। समझदार आदमी तो रिक्वेस्ट भी करूँ हूँ, सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो। बेवकूफ़ अनसब्सक्राइब करो और दूर जाओ।